दे देखेंगे और हाँ कह रहे हैं इनसे बता दो रहे हो शादी में भी आ जाना 25 लिए थे अभी थोड़ी देर 25 लेने जबकि शादी बाद में तो साया होगी हो आज हम तो 24 को साया भी ना है हमका करा देंगे ब्रो का और का हमका करा देंगे 1 मिनट चलो फोटो लेना खड़ा हो जाके हाँ बताओ पहुँच गए कहाँ हो गए बाहर जी भैया नहीं आए क्या करें नहीं आए हाँ बैठ हो गई एक मिनट गुरु अलग इनको कैसे किया है नाम के अलावा तो ठीक है वो कॉपी से उसको निकाल देना 2 कॉपी करके 1 कॉपी और इसी ऊपर 1 कॉपी कर ये पूरे 10 नाम है इसमें 10 है जी किसके प्रवास से आपसे तो मिलने का वो तो आएंगे मिलना क्या मोहित अरे है तो जोधपुर वाले ये काम भेज रखे हैं हां गाड़ी वाले कहां है गाड़ी वाले आपका सुमित क्या हुआ था पूरी बात बताओ। उन्होंने हमको पहले कांटेक्ट किया इस चीज़ के लिए कि हमें एसएससी के पेपर दिलवा देंगे तुम लोगों के। फिर उन्होंने हमको बुलाया, हमने उनसे पैसे वगैरह दिए, उन्होंने हमसे पहले लाख रुपए कैश भी लिया। फिर बाकी काम होने के बाद का उन्होंने किस तरीके से दे रहे थे पेपर? उसने बस ऐसे ही जाके उनको दे दो और फिर फ़ोन तो उन्होंने कॉल वॉल करके ऐसे ही बोल दिया था वायरलेस ऐसे सेट कर लेना सेट वगैरह में, और फिर उनकी कॉल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, फिर तुम आराम से अपना पेपर कर लेना बस। जो आज एसटीएफ ने जो ग्रुप पकड़ा है उसी ग्रुप के सदस्य थे आप लोगों के टच में? कौन लोग थे जो आज एक एसटीएफ ने एसएससी की परीक्षा को कराने वाला ग्रुप पकड़ा हुआ है? हाँ जी, तो उसी ग्रुप के कांटेक्ट में थे आप लोग? कैसे थे? अब उनके बारे में तो पता नहीं कि कौन सा गिरोह पकड़ा है, लेकिन ये अलग अलग सीक्रेट सेकेट है, ये अब क्या पता कौन सा होगा इनमें से। ये बताइए केयर पे देने तो पड़े आपसे कहाँ संपर्क हुआ था उन लोगों का? आपसे संपर्क में वो लोग कैसे आए?
बस उनका कॉल वगैरह आया, कोई साथ में था, उनके साथ पड़ा हुआ था, कोई वैसी जानकारी थी, रिश्तेदारी थी, ऐसे ही बुला लिया उन्होंने। फिर आप लोग रहने वाले कहाँ के? सोनीपत के। सभी कैंडिडेट सोनीपत के? हाँ जी। तो ये बताइए क्या रुपये पर हेड तय हुआ था? वो तो अलग अलग सबका रेट था, जैसे जिसको जैसा थप्पड़ मुँह पे लगा वैसे ही चेप लिए। तो तुम्हारा कितने में था? 5.5 में। 5.5 लाख? हाँ जी। तो आपने किस पद के लिए दी परीक्षा? SSC। अच्छा, दूसरा वो कोचिंग कहाँ है जिन्होंने आपसे पैसे लिए थे? वो सोनीपत में ही है। किस नाम कोचिंग से? संचालक के जरिए आपसे संपर्क हुआ था, किस तरह हुआ था? बस ऐसे ही कॉल आ गई थी, साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, कुछ जानकारी थी, आपस में से पूछ लिया किसको कहाँ पे क्या क्या करने लग रहा है, कहीं पे जॉब वगैरह दिलवा दे, तो ऐसे ही बस। क्या नाम, किस नाम से कोचिंग था वो? कोचिंग का तो पता नहीं किस नाम से था। कैरियर एक्शन। मंजीत क्या हुआ था बताओ पूरी बात। यही बोल रहा था सर, पहले पेपर आ जाएगा फिर आपको करवा देंगे फ़ोन पे। तो कैसे करवा रहे थे, बोलो पूरी बात। हुआ नहीं कुछ ऐसा, मैं स्टार्टिंग में तो कैसे करवाने की बात कही थी? बस कोड दे देंगे आपको फ़ोन करके, मतलब इस क्वेश्चन का ही आंसर है बस ये। तो कैसे बता कैसे रहे थे वो दोनों? वो ही नहीं ना, फिर कुछ भी नहीं। मैंने कैसे बता रहे थे तुम्हें? किस पे बता रहे थे तुम्हें? वो फ़ोन पे बोल रहे थे करवाने के लिए। तो फ़ोन कहाँ रख के लाए थे आप लोग? यहीं पे था। तो क्या क्या दिया था उन्होंने, क्या लगाने के लिए बोलो ना। क्या क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने, लीड के लिए बोला था और फ़ोन के लिए बस। तो कितने रुपए लिए थे आपसे? मैंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन 5 लाख में बात कर रखी। तो उससे नकल कर पाए? नहीं उससे तुम लोग नकल कर पाए कि नहीं? नहीं सर, मैंने तो एक क्वेश्चन भी नहीं किया। एक मिनट। हाँ मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। ठीक है। जो आज एसएसबी की परीक्षा थी, जो शहर में कई सेंटर पर ये संपादित की गई है, इसमें करीब कई सेंटर से 10-11 लड़के इस तरह के पकड़े गए हैं, जिन्होंने अपने उस पर एक हाथ पर वो लगा रखा था, माइक्रोफोन लगा रखा था, और उसकी लीड जा रही थी एक मोबाइल तक। और उस मोबाइल को बड़े अच्छी तरीके से बॉडी के उस वाले पोर्शन में, जहाँ मतलब गुप्तांग अंडरवेयर के अंदर, इस तरीके से पेस्ट कर रखा था कि किसी को शक न हो, आसानी से वो सर्च करना मुश्किल हो। और उनका मकसद ये था, जो अब तक की पूछताछ से, प्राइमरी पूछताछ से बात निकल के आ रही है, कि कहीं पर कोई जो इनके कांटेक्ट में है वो उसके पास पेपर कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, या ऑलरेडी पेपर कहीं से उसने प्राप्त किया हुआ है। इनको सिर्फ कोड बताना है, जो क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट 3-4 कोड होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस तो वही होते हैं लेकिन ऑर्डर उसके चेंज हो जाते हैं। उन्हीं कोड के आधार पर इनको सिर्फ कोड बताना है। उसके बाद इनको आंसर्स वहाँ से पूरे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाने थे, और ये लगभग उनको ये बताया गया था कि लास्ट के 1 घंटे में या आधा घंटे में वो पूरा कांटेक्ट करके उनको बता देंगे। कांटेक्ट उन्हीं को करना था। ये इतनी बात इन लोगों से पूछताछ पे निकल के आई है। अब चूँकि ये मतलब कौन लोग हैं जिनसे इनका कांटेक्ट था, ज़्यादातर लड़के सोनीपत के हैं, तो हम लोग एक टीम सोनीपत के लिए रवाना कर रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन लोग हैं जो इनके कांटेक्ट में थे, जिनको ये जो आंसर जिनको बताने थे। सर कितने रुपए लिए जा रहे थे एक से? इनका बताना ये है कि टोटल 5 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन किसी ने बताया 50,000 रुपये दिए हैं, और किसी ने बताया 1 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसा बाद में दिया जाना। तो क्या एक छात्र से 5 लाख रुपए? जो बात इन्होंने बताई है वो यही बताई है कि 5 लाख रुपए पर कैंडिडेट उन्होंने इनसे तय कर रखा था। सर, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी नकल हाईटेक रूप से करवाई जा रही है और हो रही है, क्या मामला है, तो क्यों नहीं रुक? नहीं देखिए, इसी सख्ती के तहत के चूँकि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, अदरवाइज़ तो उसमें कॉपिंग संभव नहीं है कागज़ और उससे, इसीलिए चूँकि ये तरीका यहाँ पहले भी प्रयोग हो चुका है, इस तरह का तरीका हम लोगों के संज्ञान में पहले था, इसी आधार पर सर्च करवाई गई तो ये चीज़ निकल के आई है। क्या क्या बरामद है सर इनसे? इसमें मोबाइल्स बरामद हुए, जो जितने लड़के पकड़े गए उनसे मोबाइल मिले हैं, और वो लीड और माइक्रोफोन, इतनी चीज़ें मिली हैं।